तो हेलो गाइस, मेरी स्लीव्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने ये स्लीव्स का शॉर्ट वीडियो डाला था और सबको बहुत पसंद आया था, तो मैं इसका अब आपको कटिंग और इसकी ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से कटेगा और ये किस तरीके से बना हुआ है। बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसका पेपर कैसे किया है और ड्राफ्टिंग कैसे करी है और उसको कटिंग कैसे करी है, फिर इसको पेस्ट किस चीज़ से किया है। तो चलिए मैं आपको ये सब चीज़ें शुरू करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर देना है। ऑन फोल्ड अपनी साइड रखना है और खुला पार्ट दूसरी साइड बाहर की साइड होगा। 9.5 की मुझे रेडी स्लीव्स चाहिए थी, तो मैंने 2 इंच का अपोजिट साइड निशान लगाया है। उसके बाद आर्म होल चेक कर रही थी, तो मेरा आर्म होल थोड़ा सा कम निकल रहा था। मुझे 10 इंच का आर्म होल चाहिए था, तो लेकिन स्लीव्स भी 9.5 की चाहिए थी, तो फिर मैंने उसे उतना ही रखा और हाफ इंच, जो 2 इंच लिया था उसे हाफ इंच और बढ़ा के 1.5 इंच कर दिया। और पेपर पे आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा कि अपर पार्ट कौन सा है और लोअर पार्ट कौन सा है, क्योंकि जो जब ये कटिंग हो जाएगी तो लगभग सेम एक जैसा लगेगा। और फिर मैंने इसके फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली थी, हाफ इंच की कटिंग करी थी और उस पर लिख भी लिया था कि ये फ्रंट है और ये बैक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कटिंग कैसे होगी। फिर इसका सेंटर पॉइंट निकाल के उस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। फिर एक ढक्कन की जो कैप आता है ना, किसी भी उसका बॉटल का हो, थोड़ा सा चौड़ा है, 1.5 इंच के लगभग का, तो उसके कैप का ले लिया था। फिर उससे निशान लगा के सेंटर वाले पॉइंट से सबको इस तरीके से मिला लिया है मैंने। ऐसे मिलाने से ये एक सेंटर पे जाके सारे एक साथ हो जा रहे थे। फिर उसके बाद बीच से ही उसको फोल्ड करके मैंने इसे कटिंग कर ली थी। कटिंग करके इसका पार्ट जब खोल के देखा तो ये सारे पार्ट एक बराबर हो गए थे, ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके ऊपर मैंने नेट वाला फैब्रिक जिस पे मुझे डिज़ाइन बनानी थी वो लगाया था और हर साइड से उस पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन लिया था, हाफ हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इस तरीके से पिनअप कर लिया था। आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने पिनअप किया था। फिर उसके बाद मैंने ये जितना भी एक्स्ट्रा था वो काट लिया है। मैंने दोनों स्लीव्स इसी तरीके से रेडी किया था और देखिए फ्रंट पार्ट ज़रूर चेक करिएगा दोनों स्लीव्स का, ठीक है। फिर मैंने सेंटर वाले पॉइंट से ये 7000 ग्लू था, जिसको मैंने सेंटर वाले पॉइंट से लाइन खींचते ड्रॉ करके राइन स्टोन चैन लगाया इस पर मैंने सिल्वर कलर की, तो वो पेस्ट किया है। अब बस ये सारा काम ऐसे ही है, आपको एक एक राइन स्टोन को ऐसे पेस्ट करते जाना है। जब ये एक तो लाइन पूरी आप ऐसे करके ड्रॉ कर लोगे, जब दूसरा साइड करना है तो आपको सिर्फ जो ये आपका नीचे हाफ सर्कल आ रहा है ना कटिंग वाला, बस उस वाले पार्ट पे ही वहाँ से ही थोड़ा सा दूरी से लेके वहीं से ही शुरू करिएगा और ये पूरा आपका इजी से हो जाएगा। कोई आपको बार बार ये दो दो ऐसे करके नहीं लगाना, इस तरीके से ये देखिए ऐसे करिएगा, इसी के ऊपर लेस लगा दीजिएगा। उसके बाद मैंने थोड़े से स्टोन भी इसमें लगा दिए थे, इधर उधर ही कहीं पे, कोई वो फिक्स नहीं था, बस ऐसे करके मैंने स्टोन लगा दिया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। स्टोन लगाने के बाद तो ये और ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और ये गाउन की स्लीव्स में बना रही थी, आप इसको ब्लाउज़ पे भी बना सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक मुझे ये डिज़ाइन लगी थी। इसके बाद जो है मैंने सारे स्टोन पूरे उस पे लगा दिए थे। उसके बाद मैंने हाफ हाफ इंच लगभग कपड़ा लेके इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसे ऊपर से जब ये कर लिया था, उसके बाद मैंने इसके सारी पिन्स वगैरह निकाल दी थी। आप अगर सिलाई करिएगा तो वो सिलाई भी खोल दीजिएगा, क्योंकि वो नेट पे बाद में दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से पेपर के इसको, ये देखिए इतना इजी तरीके से ये पेपर निकल गया था। बहुत लोग सोच रहे थे पेपर कैसे निकलेगा, इस तरीके से मैंने इस पेपर को निकाल के इसकी साइड की जो एज थी ना उसको मैंने सोल्डरिंग आयरन से कट कर लिया था। आप सीज़र से भी कट कर सकते हो, आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप सीज़र से भी काट लोगे आराम से। नेट का फैब्रिक तो कोई दिक्कत नहीं, और फैब्रिक प्रॉब्लम करेगा, बट नेट का फैब्रिक आराम से सीज़र से भी कट जाएगा। उसके बाद मेरी स्लीव्स रेडी होके इस तरीके से आई थी। इसके बाद मैंने इसे गाउन, ये रेडीमेड गाउन था, उनको अलग से स्लीव्स लगवानी थी तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये वाला सजेशन दिया था
कि आप इस तरीके की स्लीव्स अपने गाउन पे लगवाओ, तो ये थोड़ा सा यूनिक लुक देगी और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि नॉर्मल हम लोग स्लीव्स तो लगा लेते हैं, अगर आप जहाँ पे गाउन खरीदते हैं वहाँ पे लोग लगा के देते हैं, तो वो आपको बस एक सिंपल सी स्लीव्स लगा के दे देते हैं। इस तरीके का लुक तो सभी कर लेते हैं, एकदम कॉमन ही है। तो अगर आपको अलग से कुछ करना है तो आप इस तरीके की स्लीव्स देख सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं। देखिए कितना प्यारा लुक इसका आया था, बहुत सुंदर लग रहा था, ये पहनने पे भी बहुत सुंदर लग रहा था। और आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिएगा।